नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 17 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का क्या प्याज का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है जी। और दोस्तों अपने प्याज को अपने सिस्टम से अपने हिसाब से बेचते रहना। देखो मंडी में लेने वालों की भीड़ है, आपकी मंडियों में भी भीड़ है। कुछ जो है ना लोग इसमें कूद गए जी, अफवाहें डालने के चक्कर में इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा। सावधान उनसे, खासकर जो ज्यादा अत्यंत का रेट बोल रहे जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि प्याज के दुश्मन दो चीजें हैं जी, एक पानी और एक नजर। इसको नजर भी बड़ी जल्दी लगती है जी, सबका लाडला है ये। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। कुछ बंदे जो है ना अफवाहें डाके जो है ना, बहुत वीडियो देखी मैंने। कल हमारी वीडियो को कटिंग करके हमारे आड़तियों की वीडियो लगा लगा के प्याज 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सावधान, अपने प्याज को अपने सिस्टम से बेचते रहना। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। योगेश भाई साहब के पास ये भाई साहब की दुकान के फटा है बैनर, आधे अक्षर है जी, इसमें कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एड्रेस भी पूरा नहीं है जी, फाड़ गया जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो योगेश भाई साहब जी? बहुत बढ़िया जी। राणा जी आप बताओ। बढ़िया जी बढ़िया, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियां कितनी है जी? देखो जी राणा जी, सबसे बड़ी बात अराइवल कम हो गए अब। अच्छा जी। कल वो 2 दिन की छुट्टी थी तो इसलिए थोड़ा अराइवल आ गया था, नहीं यहाँ तो 24 गाड़ी है। अच्छा जी। और कल भी 20 गाड़ी 25 गाड़ी 30 गाड़ी का ही अराइवल आएगा। ताजा में भी परसों भी इतना ही है। अच्छा जी। लोडिंग नहीं है पीछे से। लोडिंग इसलिए नहीं है, जो भाव यहाँ था वो भाव पीछे। अच्छा जी। पिछले 2 दिनों में ये आप पता चला था कल की वीडियो में भी महाराष्ट्र में हम उधर के माल आएंगे नहीं। 11 गाड़ी पुणे से आई है, 2 गाड़ी नासिक से आई है, 3 गाड़ी एमपी आई है, 8 गाड़ी राजस्थान। कल कितनी बिक गई ये? कल 45 बिक गई जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और आप मान के चलो 70 गाड़ी ऊपर नीचे है, तो 70 में से 40-45 गाड़ी माल आज बिकेगा। बंदों के हिसाब से तो लग रहा है ज्यादा बिक जाएगा जी, जैसे मेला चल रहा जी। देखो जी राणा जी, 40-45 बहुत होती है। 20-25 गाड़ी बैलेंस भी रहेंगे तो 20-25 कम आएंगी। ठीक है जी। 20-25 तो कल 50-60 होंगे। आज बाजार बात करें तो बाजार आज मान के चलो 2 रुपए किलो आज बाजार तेज है कल। वाह जी वाह, जय भोलेनाथ की। आज प्याज मंडी में हमारी मैंने शुरू में 1 मिनट में ये बता दिया, इसकी 2 चीजें दुश्मन है, एक पानी और एक नजर। लोग बहुत गलत अफवाह डाल रहे जी, 120 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनके सावधान बोल दो अपने किसानों को। मैं आज बता दूं, जो लोग अफवाह उड़ा रहे उड़ाते रहे। हमारी एक अलग रिपोर्ट होती है, हम जो रिपोर्ट देते हैं वो रिपोर्ट का आधार भी होता है। तो आप ये समझना, अब किसान तो घबराएगा नहीं। अपने पास कहाँ कहाँ गाड़ियां जी हैं? आज सब लगी है जी। ये लगा लो आप, ये गाड़ी कहाँ की है? ये गाड़ी एमपी है जी, ये वाली जी। हाँ जी। और ये वाली गाड़ी एमपी है, और वो गाड़ी पूना लगी है, और वो लाल जाली में नासिक है। अच्छा जी। ये लाल जाली की क्वालिटी है। अच्छा जी। ये वाली क्वालिटी। अच्छा जी। ये अबोना का माल है। अच्छा जी। नासिक में अबोना पड़ता है वहाँ का। पहले सबसे पहले आज एमपी के रेट बताओ जी। देखो जी, आज एमपी के रेट है मंडी में राणा जी 32-33 रुपए से लेके और ऊपर में 38 रुपए किलो तक। जय महाकाल जी। ठीक है जी। इसके बाद हम आएंगे नासिक पे। तो नासिक के बाजार भी आज है हमारी मंडी में 35-36 से लेके और 38 रुपए। तो एक्स्ट्रा गोल आ जाएगा 40 रुपए। ठीक है जी। पूना की बात करेंगे तो गोल्टा बिक रहा है मंडी में 30 से लेके 34 रुपए। प्याजे सब बिक रही है 37 रुपए से लेके और 41-41.5 रुपए भी वाह जी वाह, जय पूना जी की, भीमा शंकर जी की जय। 41.5 रुपए तक गोला माल आज बिका है। मीडियम माल 37-38 रुपए में स्पीड से बिक रहे हैं। बिक्री में भी पूरी स्पीड पावर है। कोई ये नहीं कह सकता कि कहीं प्याज का उठाव नहीं है प्याज की बिक्री में। ठीक है जी। किसान सलाह और सुझाव से चले। पीछे आपको मंडियों में जो 30-35 का भाव है लगातार आपको मिलता रहे। सलाह सुझाव यही है कि भाई प्रेशर में आना नहीं। ठीक है जी। एक दिन आवक बढ़ जाए तो दूसरे दिन थोड़ा रुक जाओ, अगले दिन बेच लेना। क्योंकि आपके पास आज की गिनती से भी दिन गिनती करे जाए तो 75 दिन है प्याज बेचने में। ठीक है जी। ठीक है जी। 75 दिन का प्याज राणा जी अभी मुझे नजर आ नहीं रहा है, ना तो एमपी में नजर आ रहा है, ना महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। तो प्याज की शॉर्टेज हम बार बार यही कह रहे थे, भाई एक्सपोर्ट की हमें जरूरत नहीं है। कल मैंने कोई वीडियो देखी वहां की मंडी की, नासिक के महाराष्ट्र की मंडी की, वहां 40 रुपए तो वहीं बिक रहा जी। 40 सोलापुर साउथ में 45 रुपए बिक रहा है। हमारे यहाँ जो 41.5 बिका है वो साउथ में 44-45 भी बिक रहा है। वहां पर बिक रहा है जी। हाँ जी। तो देखो आप ये मान के चलो राणा जी, मार्केट बाजार टाइट रहेगा। किसान को सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा। किसान को अराइवल अपना थोड़ा 75 दिन का सिस्टम बना लो सब। जिसके पास 2000 कट्टा है वो डिवाइड बाई वीकली कर ले। 75 दिन में, एक हफ्ते में मुझे इतना दिन प्याज बेचना 75 दिन के हिसाब से। तो आपको सबको अच्छे रेट मिलेंगे। हम पहले भी समझाते आ रहे हैं कि भाई रेट अच्छे मिलेंगे।
प्याज में हम जो 10 सितंबर को भविष्यवाणी कर रहे थे वो आज ही हो गई। 15 झंडा फहरा और प्याज का रेट पहले एक बात क्लियर करो, ये जो साउथ का प्याज है वहां निकलने लग गया? कम आ रहा है जी। 2000 3000 पैकेट कराई वाला रहा है। इन दिनों में आता था राणा जी 25,000 30,000 कट्टा बेंगलोर जो में। ज्यादा बढ़ भी सकता है, तो कितना बढ़ सकता है? वो 15 सितंबर 20 सितंबर बाद बढ़ेगा। कितना? वो जितना बढ़ेगा जितना राजस्थान आ रहा है बस। आज सब मंडियों में जैसे राजस्थान की आवक है, सब मंडियां मिला के 200 गाड़ी है। जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, तो 200 गाड़ी प्याज उधर बढ़ जाएंगी तो क्या फर्क पड़े। ठीक है जी। तो उसका कोई आधार नहीं है। फसल कैसी है? फसल कम लगाइए जी, अच्छी बात है। आप कई ये साल से पीट रहे थे वो लगातार। ये लगाओ जी राणा जी, वो पिट रहे थे। उनकी फसल जब तैयार होती थी तो बारिश हो जाती थी, उसके पिछले दौरान 5 साल का तो रिकॉर्ड हमारे चैनल पे है उनका भी। जब देखो जी, बरसात होती है उनके फसल आज खराब का हो क्या जाती है। है, मैं तो देख रहा हूँ कि 14-15 तक उन्होंने पैसे कमाए, उसके बाद में उनका प्याज बढ़ता नहीं। उन्होंने समझ में आ गया अदरक में तेजी है, जो हसन वसन का इलाका है सारा अदरक के अंदर घुस गया है। अच्छी बात है, किसान जितना डाइवर्ट होगा उतना हर फसल का रेट। आलू और प्याज छोड़ के, पहले आलू भी आता था, आलू और प्याज छोड़ के और सब्जियों पे चले गए। देखो जी, मैं तो ये कहता हूँ भाई, आलू वाले किसान भी कम लगाएं आलू, जिस हिसाब से आलू की मिट्टी पलीत हो रही। प्याज भी अगले साल कम लगाना है। चलो पहले बात इसकी करें जी, वो तो उनकी हो गई। जो सितंबर के बाद बढ़ेगा, सितंबर में 15 सितंबर के बाद कोई असर नहीं आएगा उसका? प्याज में कोई असर नहीं आएगा। प्याज अब किसान का पीछे की मंडी में 30-35 का जर्नल भाव हो गया है। 30-35 आपका प्याज बिकता रहेगा। ये भी नहीं आपको कल आवक बढ़ानी हो या परसों बढ़ानी हो, ये भाव आपको मिलना ही मिलना है। और 5 रुपए किलो आपको और बढ़ते हुए नजर आएंगे। और जो बात करें, ये कब तक आ सकता है अगेते से अगेता आपके वाला जो अलवर राजस्थान के अड़चन का? नवंबर के पहले हफ्ते में आएगा, उससे पहले कुछ नहीं आएगा राणा जी। 1500 2000 कट्टा कोई आना, कोई उसे प्याज नहीं कहते। अच्छा जी। आवक होती है जो 1,00,000-2,00,000 कट्टा आता है, वो आएगा 5-7 नवंबर के बाद में। जब आप यहाँ बारिश- से वहां चले जाते हो जी, बारिश कम है, फसल कम लगेगी वहां भी, फसल ज्यादा नहीं लगेगी। अभी लगी नहीं वहां पर? लग रही है, छुटपुट लगी है जी भी, अभी तो लगेगी। अभी इस हफ्ते से थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करेंगे लोग। वहाँ क्या होता है राणा जी, 20 अगस्त से लेके और 10 सितंबर के बीच में ज्यादा फसल लगती है, तो अब लगनी स्टार्ट होगी। कुछ इलाकों में बारिश कम है, कुछ में ज्यादा है, तो उस हिसाब से इतना प्याज नहीं और लगेगा। कण का भी रेट ज्यादा है वहां पर। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि लाल प्याज नासिक वाले भी थोड़ा कम लगाएं, जिससे प्याज का भाव 25 30 35 40 रुपए किसानों को भाव प्याज ठीक का है जी। मिले। और अब आपको बता दिया हमने, ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। जिसके पास 2000 कट्टा है वो सिस्टमेटिक बना ले कि हफ्ते में कितने हफ्ते बनते हैं। 75 दिन के मेरे ख्याल से आप ये मान के चलो 8 या 10 हफ्ते बनते हैं। ठीक है जी। ठीक है, 9 हफ्ते लगा लो आप। तो अगर 1000 कट्टे तो हफ्ते में एक आदमी 100 कट्टा प्याज बेचे, ज्यादा ना बेचे। आपको हर भाव मिल जाएगा, 30 का भी, 35 का भी, 40 का भी, 45 का भी, ये है कि 50 का जब भी। थोड़ा सा तेजी आए थोड़ा ज्यादा निकाल दो। नहीं राणा जी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, जो देखो, माने संतुष्ट हो तो नहीं बेच लो। नहीं, ज्यादा तेजी अराइवल तो बढ़ाना ही नहीं है। अराइवल को तो 75 दिन के हिसाब से प्याज बेचना है। ये नहीं कि ज्यादा तेजी तो बढ़ेगी। तेजी तो हर दिन बढ़ रही है। हम तो पहले से कहते आ रहे कि इस साल का जो मूवमेंट हमारा मई से स्टार्ट हुआ कि भाई हम मई में बताएंगे इस साल क्या आकलन रहेगा, और अब हमने बताया उससे पहले हो रहा है। हम आगे 15 दिन की बता दें, पर उससे पहले ये चीजें हो रही है। तो किसानों की सूझबूझ अच्छी है, जितना भी श्रेय सारा किसानों को जाता है। इनकी सूझबूझ से चला जी अब की बात। और आज लोग सब कमेंट्स करें कि मेरे पास इतने कट्टे हैं, मेरे पास इतने कट्टे हैं, फिर हम आज कमेंट्स में रिप्लाई करके बताएंगे आप इतने कट्टे अब बेचो, इतने कट्टे अब बेचो। फोन करना भी हो तो फोन आप शाम को करना 6 बजे के बाद में, 5 ठीक बजे है जी। 6 बजे के बाद में। बाकी कमेंट्स में हम रिप्लाई आज कर देंगे कि भाई इतने कट्टे किस किस के पास में। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आज लोग जितने भी आदमी देखते हैं, चाहे वो लाख देखे, 2 लाख देखे, 10 लाख देखे, सबको आज कमेंट्स करने ये है कि भाई मेरे पास इतने कट्टे प्याज। अच्छा, आपने कहा कि 15 उस पे चलेगा जी, ये नवंबर पे। हाँ। ना 5 नवंबर पे। हाँ जी, 5 नवंबर पे आपके तंबू लग जाते हैं देखो वहाँ। जी अलवर वालों को भी लग रहा है। तो क्या वो सारा मोर्चा संभाल लेंगे जी नवंबर में? नहीं क्या नहीं, जी? सारा मोर्चा नहीं संभलता है। सारा मोर्चा तो कभी भी एक एरिया कभी भी नहीं संभाल पाता है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी बेल्ट है, अलवर एक छोटी बेल्ट है क्या। बाकी अलवर के किसानों का भी अब लग रहा है कि 25 से लेके 40 रुपए के बीच में, 25 से 30 भी रह सकता है, 35-40 भी रह सकता है। स्टार्टिंग के दिनों में 10-15 दिन और ज्यादा भी रह सकता है। यानी जो पिछले सालों 5 7 10 रुपए का था खेल, गया जी वो जमाना, चेंज हो गया अब। और मैं तो कह रहा हूँ भविष्य में किसानों को चेंज ही होना चाहिए। हर किसान, बड़े किसान को 2 बीघा कम लगानी चाहिए। बड़ा किसान बाजार बनाता है, बड़ा किसान बाजार बिगाड़ता है। तो आप ये मत रहो कि छोटा तो बेचारा 1-2 बीघे 3 बीघे वाले से कोई असर नहीं होगा। ठीक है जी। पर बड़े किसान, बड़े जमींदार को हर साल 2 बीघा प्याज कम। ये मत सोचो आप कि इस साल भाव मिल जाता 2 बीघा ज्यादा होती,
ये आपकी आपने सूझबूझ से 2 बीघा कम लगाई तो ये आपको भाव मिल रहा है। 2 बीघा कम लगा के हाँ 100 बीघे का रेट मिल रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ जी, आप ये मान के चलो राणा जी, किसान अब इतना पावरफुल हो जाएगा, दोबारा से बाजारों में पैसा आ जाएगा, रौनक आ जाएगी, दिवाली ईद त्योहार जितने आ रहे छाने लग जाएंगे। ठीक है जी। तो अब धूमधाम से प्याज बेचना है, सिस्टम बना लो। जिसके पास नासिक में 30 ट्रॉली है, ठीक है जी, तो उसको हफ्ते में भाई 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली बेच लो। ये नहीं कि प्याज सारा बेचना, अभी बेचना प्याज। मैं अभी फिर बता रहा हूँ, प्याज अक्टूबर में हमें नजर नहीं आ रहा कि कहाँ से पूर्ति होगी देश की। ठीक है जी। सरकार फेल हो गई है। सरकार इसलिए भी फेल होगी, सरकार कहाँ कहाँ नजर रखेगी, प्याज पे नजर रखेगी या कोई पेपरों पे नजर रखेगी? प्याज का काम नहीं है सरकार को रखने का। ठीक है जी। ये जितने भी फसलें होती हैं, सरकार को इन पे ध्यान नहीं। किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा तो देश में ही आए। ठीक है ये तो नहीं है कि भाई विदेश में पैसा जा रहा है। यहाँ सरकार जब ये नहीं देखती कि 250 रुपए 300 रुपए किलो का सेव बाहर से आके, न्यूजीलैंड से आके यहाँ सेव हिंदुस्तान में बिक रहा है, तो सेव तो डॉक्टर लिखता है, प्याज तो कोई डॉक्टर भी नहीं लिखता है। ठीक है जी। तो आप ये समझो राणा जी, प्याज अच्छे रेट बिकेंगे आने वाला समय, और 5 से 7 10 रुपए किलो के आसपास की तेजी नजर दिखा रहा है। तो आप ये मत समझना कि प्याज सारा बेचना है हर आदमी को, सारा नहीं बेचना है। प्याज थोड़ा 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 करके ही मार्केट है। अभी 5-7 दिन ये स्टार्टिंग के हैं, बाजार बढ़ने में लगेंगे, तो 5-7 दिन शॉर्ट ही रखना है। 5-7 दिन बाद में सब जगह उठाव हो जाएगा। प्याज उठाव तभी से स्टार्ट हो गया। ठीक है जी। और प्याज खाने की अब लोगों को दोबारा से, जैसे 24 में आदत हो गई थी, वो दोबारा से अब करनी पड़ेगी। ठीक है और जी। जितने भी होटल वाले और ये हैं, सब अपना भाई महीने 1.5 महीने 2 महीने का बढ़िया प्याज देख के रख लेना। हम बार बार कह रहे कि प्याज अभी आज मंडियों में आपको 35 से 40 मिल रहा है, तो आने वाले समय में 40 से 50 भी हो सकता है प्याज। ठीक है जी। हाँ, जो यहाँ छोटी से छोटी गोल्टी है जी, उसका क्या रेट है जी मंडी में? जो 30 रुपए 25-30 रुपए से कम कुछ नहीं है। कुछ राणा, नहीं है जी। कुछ नहीं है। आप ये लगा लो 4 रंग से जो मन का भाव होता है, उसमें उससे कम अब प्याज में कुछ भी नहीं। ठीक है जी। गोल्टी में प्याज, सब अच्छी प्याजें पूना वाले जितने भी हैं, उनकी प्याजें अब 40 41 41.5 का जर्नल भाव हो गया। ठीक है जी। मीडियम प्याज 37 38 38.5 हो गई है। ये नासिक जो आज 38 रुपए बिका है। ठीक है जी। ठीक है जी, मीडियम क्वालिटी है, 45 से लेके 55 mm का साइज है, 38 ठीक है रुपए जी। की पोजीशन में बेच रहे हैं। बाकी जो भी किसान अब डायरेक्ट भरना चाहे डायरेक्ट भर सकता है, अपनी मंडी में बेचना चाहे वहां बेच सकता है। पर प्याज को संतुष्टि से बेचनी है, अब फेंकनी नहीं उठा के। क्योंकि किसानों के साथ राणा जी पिछले साल आपने भी देखा था, 2 रुपए 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए ठीक है जी। ये प्याजों के भाव मिले, तो किसान बहुत घाटे में। और सरकार को भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि 2 महीने 3 महीने का भाव। ये बारिश के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में अगर किसानों को 2 पैसे मिल जाएंगे तो सरकार पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ठीक है हमारा जी। पैसा बाहर फ्रूट से इनका इतना। क्या इलाज करेंगे अब की बार? जो ये छाती पीटेंगे जी लोग, अभी से मूवमेंट हो लिए छाती पीटने देखो वाले जी, जी। एक ही रास्ता है छाती पीटने वालों के लिए। इस बार एक्टिव हो लिए जी, कई एजेंसी एक्टिव हो ली ऐसा जी, हाई प्याज तेज, हाई कोई प्याज तेज। एजेंसी एक्टिव हो जाए, मैं आज बता देता हूँ। प्याज हमने पहले भी बताया था कम है, अब भी कम। और हम कहते हैं भाई ज्यादा भी नहीं, किसान को 30 35 40 रुपए के अगर प्याज का भाव मिल गया, हमारा किसान संतुष्ट है। ठीक है जी। 35 40 रुपए में हमारा किसान संतुष्ट। हमें नहीं चाहिए 100 रुपए 125 रुपए किलो का भाव। ठीक है, तो 35 40 रुपए किलो के अंदर अगर किसान का प्याज हमारे का आराम आराम से धीरे धीरे बिकता है, ऊपर आगे चल के और भी लग रहा है कि 5-10 रुपए की बढ़ोतरी प्याज में अक्टूबर में और ज्यादा हो ठीक है सकता है, 10 दिन बाद भी हो जाए। पर हम पक्का रिपोर्ट के आधार से बोलते हैं, ये नहीं कि कच्ची पक्की बात करना। काफी लोग देखते हैं, उसमें फिर रिएक्शन अलग होता है लोगों का कि भाई रिपोर्ट वही दो जो रिपोर्ट आपको लगे। ठीक है जी। सारी रिपोर्ट इकट्ठी करनी पड़ती है। सितंबर से पहले साउथ नहीं बढ़ेगा नया, 15 सितंबर से। और 15 सितंबर के बाद भी उतना ही आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, छुट-पुट, इतनी प्याजी नहीं है। और अभी मौसम कहाँ क्या रंग पलट दे कुछ नहीं कह सकते। अपने प्याज को 70-75 दिन में फांट के लगातार चलो, उसको हाँ, डिवाइड करके जी। बिल्कुल ना divide देश में प्याज की कमी पड़ेगी और ना ये और क्या ना नाम है, रेट शॉर्ट होगा और आपको भी भाव बढ़िया मिलेगा। बस ठीक एक है ही जी। आकलन है कि आपके पास आज से 75 दिन का आंकड़ा बना लो। आप हर आदमी डिवाइड कर लो कि मुझे 75 दिन में हफ्ते का बेचना है, आपको हफ्ते में 2 दिन बेचना है। हमने सारी चीजें बता दी है। ठीक है थोड़ा थोड़ा स्लो मूवमेंट पे आप चलोगे। अभी सावन भी 10-12 दिन रह गए हैं, कोई बहाना नहीं रह जाएगा कि भाई सावन है या कुछ ये है। बाकी प्याज में लग नहीं रहा कि सावन था, हकीकत बता रहा हूँ जी।
इस बार ये लग नहीं रहा कि प्याज कैसे में गया जी सावन? देखो जी ऐसे ही होता है, काफी बार मैंने देखा कि प्याज लोग कहते हैं सावन में मंदा होगा और सावन में प्याज में तेजी आती। और जो ये नवरात्रे आएंगे आगे, देखो जी नवरात्रे भी आएंगे तो राणा जी अभी नवरात्रे भी लेट है जी। देखो आज मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ 150 करोड़ की आबादी, तो 150 करोड़ में 40 करोड़ के आसपास मोमडन है, 5 करोड़ के आसपास क्रिश्चियन है, हिंदुओं में 105 करोड़ में से 10 करोड़ नवरात्रे करते होंगे, 90 करोड़ तो आजकल पता ही है आपको। ठीक तो है जी। सारा तो पहले वाली कोई बातें नहीं है, अब जर्नल हो गया है, खाया जाता है जी। खाया जाता है, सब खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं। और अब नई चीज यही है मेरी कि भाई घबराहट 0% की नहीं आनी चाहिए प्याज में। काफी आदमी घबराहट लाने की कोशिश करेंगे, प्याज बेचो, प्याज ये होगा, प्याज वो और होगा, कुछ रखवाने की करेगी भी 100 होएगा, 125 होएगा। हाँ, और कुछ लोग अफवाहें फैलाएंगे। तो हमने आपको बताया कि प्याज 75 दिन में सिस्टमेटिक, ये भी नहीं कि आपके पास 3000 कट्टा तो आप जाके अक्टूबर में बेचोगे। आप वीकली थोड़ा थोड़ा 100 कट्टा बेचो, गाड़ी मत बेचो। ठीक है जी। 100 कट्टा कोई आपसे मांगे कि भैया गाड़ी दे दे मेरे को, पूरी गाड़ी लूंगा मैं, उसको बोलो कि मैं 100 कट्टे दूंगा, जचे तो ले लो, नहीं तो कोई बात। ठीक है जी। हाँ यही है सबसे बढ़िया सिस्टम है जी, ना कमी पड़ेगी और रेट भी देखो बने जी, रहेंगे जी। सबसे बड़ी बात क्या है, आपदा में हमारा ही देश काम आता है, हमारे देश का किसान काम आता है। बाहर कोई आज तक 2019 में मुझे याद है जब 125 रुपए किलो प्याज बिकी थी ना, तो 8 देशों की प्याज हमारे यहाँ लोग इंपोर्ट कर रहे थे, 8 देश पूर्ति नहीं कर पाए थे उस दौरान 19 के। कितना उनके पास जी? ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ की आबादी 150 करोड़। मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर 2 बीघा बड़ा किसान कम लगा लेगा तो हमारी मौज है। ठीक है जी। हर साल हमारी फसल तेज ही बिकनी है, बाकी सब कुछ रह जाता है किसानों को तेजी का। देखो किसान हमारे यहाँ जब से सोशल मीडिया पे जुड़ा तो किसान को इतना फायदा हुआ है और इतना लगा हुआ है कि पहले किसान को भाव नहीं पता होता था और आगे का विश्लेषण नहीं पता होता था कब कब कैसे क्या ठीक है प्याज जी। बेचो। आलू में ना, इसमें प्याज में और लहसुन में हाँ जी। तो हमारे चैनल ने वो कर लिया जी, फिर भी जैसा कैसा। हाँ। प्याज में और लहसुन में तो थोड़ा मूवमेंट पा ली, आलू में नहीं कर सक रहे। आलू के जो किसान है ना, आलू का जो क्षेत्र है वो अलग ही किस्म का है, वो मानते नहीं बात को। आलू देखो जी, आलू वालों को भी चेंज करना पड़ेगा भाई, कम लगाओ, खाली छोड़ दो भाई। हम तो यही कहते हैं कि बार बार, बाकी हमें ज्यादा आलू की नॉलेज है नहीं, हम प्याज का विश्लेषण ज्यादा जानते हैं, प्याज के बारे में स्टिक जानकारी दे सकते हैं, बाकी तो मालिक है सरस्वती माता की दया करे जी इनका सब। धन्यवाद भाई साहब जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। कोई घबराने की जरूरत नहीं, और अपने प्याज को 70-75 दिन के हिसाब से फाँट लो, तकसीम कर लो, उसी हिसाब से इसको ना बेचते चलो जी।